जाएगा क्या? अगर 2 होंगे तो sp 3 होगा, तो sp2 4 होंगे तो sp3 5 होगा, तो sp3d 6 होंगे तो sp3d2 7 होंगे तो sp3d 3 याद हो जाएगा ना। अब देखो बेटा अपन एग्जांपल करें इनका। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंगल बॉन्ड वाले की। सिंगल बॉन्ड मतलब अपने को देखो CH4 दे रखा, अपने को नहीं पता सर, हमें पता ही नहीं सिंगल बॉन्ड वाले का कौन सा होता है। फॉर्मूला याद रखो, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कितने जुड़े हुए हैं, तो कितने जुड़े हुए बेटा, कितने जुड़े हुए हैं 4। तो अगर देखो वैलेंसी 4 है, वैलेंसी 4 है, 4 बंद इसने बना लिए, तो लोन पेयर कहां से आएंगे, लोन पेयर कहां से आएंगे। और आपको एक बात भी पता होनी चाहिए, कार्बन है ना, कार्बन आपके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 होते हैं, मतलब वैलेंस सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो ना किसी को देता है ना किसी से लेता है, क्या करता है, साझा करता है। क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो इसके के साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, मतलब ये कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ बेटा जी, इन चारों हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉनों का इनके साथ क्या करता है, साझा, और अपना क्या करता है, अष्टक पूर्ण करता है। एक बात पढ़ी होगी आपने कि कोई भी एलिमेंट होता है वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, अपना अष्टक होता है उसको पूर्ण करता है। आ रही है बात समझ में। तो बेटा अब अपन बात करते हैं, देखो इसमें अपन ने पढ़ा कि अपने को देखना केंद्रीय परमाणु से कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हैं बेटा 4। लेकिन अपने को पता है कि कार्बन के पास अगर 4 ही वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना लिए, अब लोन पेयर कहां से लाओगे, घर से तो देगा नहीं अपने, है ना। तो इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं बेटा 0। तो टोटल कितने आ गए अपने पास, अब 4 होती है, n का मान अपने पास 4 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा sp3, पढ़ा था ना अभी नहीं जस्ट, है ना। अब देखो ये बात हो गई सर, ठीक है आपकी ये बात सही है। अब और एग्जांपल करवा दो अपने को, तो उसके लिए अपन देखते हैं बेटा कि अपने को ये दे दे C2H4 दे दे, क्या दे दे बेटा C2H4। अब C2H4 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं बेटा जी, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, एक क्या इसमें डबल बॉन्ड, इसीलिए अपन ने लिखा है C2H4। अब अपने को क्या करना है बेटा, अपने को एक ही अपना फंडा क्या है, अपना फंडा यही जुड़े हुए परमाणु कितने जुड़े हुए बेटा, देखो ये इस कार्बन का निकालना चलेगा अपने को, इस कार्बन का निकालना, कितने जुड़े हुए हैं 1 2 और एक इससे भी तो जुड़ा हुआ है बेटा, टोटल कितने से जुड़ा हुआ है 3। और अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, n का मान अगर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा sp2। तो बेटा जी ये हो गया sp2। अपन ने क्या बोला था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एक, तो क्या होता है संकरण sp2। अब सर बोलोगे अगर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब क्या करोगे सर आप, तब भी बताएंगे आपको, और तो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए देखो बेटा ये अपने देखो एग्जांपल देखते हैं CO2 का, सबसे अच्छा एग्जांपल, हाँ एकदम इजी वे से आपको समझ में आएगा कैसे कि CO2 है, CO2 तो उसके लिए देखो ऐसे प्रेजेंट होता है, एक कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बना लिए ना। अब बात करते हैं अपन, वो ही तरीका लगाओ, केंद्रीय धातु परमाणु से कितने जुड़े हैं बेटा 2 ही तो जुड़े हुए हैं, और अगर 2 जुड़े होते हैं तो n का मान अगर 2 है तो संकरण क्या होता है बेटा जी sp, संकरण क्या होता है sp। तो ये अपने पास चेंज हुआ कि नहीं हुआ संकरण, मैंने यही बात बोली थी आपको कि बेटा जी एक बंद डबल बॉन्ड बना रहा है तो संकरण अलग होगा, और 2 बना रहा है तो अलग होगा। तो यहाँ पे 1 बना रहा है तो sp2, और 2 बना रहा है तो sp। आगे बात समझो। अगर अब अपन बात करें sp वाले के, सर अपने ये देख लिए, तो अब एक एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड वाले का भी अपन देखते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर पाया जाता है, जैसे अपने को ये देखो, ये है अपने पास एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल पे अपन क्या करेंगे, अपने को क्या देखना है, अपना फंडा क्या है बेटा, उससे जुड़े हुए परमाणु देखो, इस कार्बन से अपने को जुड़े हुए देखना है 1 और 2 ही तो जुड़े हुए हैं। संकरण क्या होगा इस कार्बन का बेटा sp, n का मान 2 है तो संकरण क्या होगा बेटा sp। और अपन ने क्या पढ़ा था, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो संकरण क्या होता है sp। अब देखो आपको अगर ऐसे हो कि सर एक का तो बता दिया, इसका तो अपन इसका भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, कितने से जुड़ा हुआ है बेटा, एक इससे टोटल किससे जुड़ा है 2 से, तो 2 का होता तो sp, इसका भी संकरण क्या है बेटा जी sp। तो संकरण निकालना आया समझ में। अब मैंने आपको एक बात बोली थी 99.99 वाली ना, उसका भी अपन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था कार्बिन,
अब बेटा ये कार्बिन क्या होता है, तो ये कार्बिन देखते हैं अपन। देखो संकरण इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको संकरण नहीं पता है तो इस संकरण के आधार पे ये जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो ये आपके समझ में नहीं आएगा बेटा। तो अपने को क्यों, अपने को पता होना चाहिए कि sp3 संकरण से मतलब ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो कौन सा है और किससे जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये जब तक नहीं पता होगा तब तक अपने इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का क्या फायदा। हाँ, तो अब देखो अपन कार्बिन की बात करते हैं बेटा जी। तो कार्बिन क्या होती है बेटा, ये होती है अपने पास कार्बिन। ये क्या होता है, कार्बिन के पास क्या होता है, दो, मतलब कि एक लोन पेयर होता है जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे ये हो अपने पास, इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं बेटा, डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन है, ठीक है। अब देखो बेटा अगर डाइक्लोरोकार्बिन है तो इसका संकरण अपने को निकालना है, तो अपना फॉर्मूला क्या था बेटा, केंद्रीय धातु से जुड़े हुए परमाणु कितने जुड़े हुए हैं बेटा, इससे दो ही तो जुड़े हुए हैं, दो लिख दिए। लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है बेटा, कितना, एक। कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, एक, तो क्या लिख दिया, टोटल कितने हो गए, तीन। तो तीन होते हैं तो संकरण क्या होता है बेटा, sp2, ठीक है। ये हो गया अपने पास sp2 संकरण। ये बात आई कि नहीं समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अपना टॉपिक, क्या कि अपन मोनो हेलो कंपाउंड है उनको बेटा जी दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं डिवाइड, तो उनमें कौन सा है, एक होता है sp3 हाइब्रिडाइज और एक होता है sp2 हाइब्रिडाइज। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हेलो कंपाउंड। तो sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हेलो कंपाउंड की अपन बात करें, सबसे पहला अपन देखते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइज या संकरित मोनो हेलो कंपाउंड। लिख देता हूं sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हेलो कंपाउंड, ठीक है बेटा। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनो हेलो कंपाउंड क्या होते हैं कि जो देखो पता है अपने को, मोनो का मतलब एक हेलोजन जुड़ा होगा, पता है ना, पढ़ा भी अपन ने थोड़ी देर पहले। हेलो मतलब मोनो हेलो का मतलब एक हेलोजन जुड़ा। अब किससे जुड़ा है, उस कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। क्या बोल रहा हूं बेटा, उस कार्बन से जुड़ा है जिसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। इस sp3 संकरण कार्बन के आधार पर इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। तो बेटा तीन भाग कौन कौन से हैं वो देखना। पहला होता है एल्किल हैलाइड। क्या बोल रहा हूं, एल्किल हैलाइड। तो बेटा इसको हिंदी में भी एल्किल हैलाइड ही लिखते हैं। क्या वो लिखते हैं, एल्किल हैलाइड। सेकंड होता है अपने पास एलाइलिक हैलाइड। देखो इनको पहचानना, एल्किल एलाइलिक बेंजन, इनको पहचानना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका तरीका देखेंगे अपन को, अपने को ये एल्किल एलाइलिक ये पहचानेंगे कैसे बेटा अपन, तो उसके लिए तो पहला क्या अपने पास एल्किल हैलाइड, सेकंड क्या होगा अपने पास एलाइलिक हैलाइड। क्या बेटा, एलाइलिक हैलाइड। थर्ड होगा अपने पास क्या बेटा जी, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या, बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेटा अपन ने पढ़ा है कि जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, उसके लिए अपन ने तीन तरह के पढ़े बेटा। क्या पढ़े, पहला अपने पढ़ा एल्किल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड, तीसरा पढ़ा बेंजाइलिक हैलाइड। सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एल्किल हैलाइड। ये हो गया अपने पास एल्किल हैलाइड। तो बेटा एल्किल हैलाइड ही होते क्या है, जिसको देखो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा आर अक्ष से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर अक्ष से। अक्ष यहां पे क्या होगा, हेलोजन। आर क्या होगा यहाँ पे, कार्बन की एक स्ट्रेच चेन, सीधी श्रृंखला, एरोमेटिक वाली नहीं, रिंग नहीं होगी बेटा,
रिंग के लिए अपन एरियल हेलाइड पढ़ेंगे, वो आगे आएगा ना, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो चेंज हो जाता है। इसके लिए क्या है संकरण अपन क्या देखते हैं, एरियल हेलाइड मतलब RX, R का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा जी, कार्बन की श्रृंखला, आ रही है दिमाग में ना। तो RX का मतलब अपन ने समझा। अब इस आधार पे अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं। अब सर अब तो बांटते ही बांटते जा रहे हो है ना, लेकिन बहुत ईजी है ये बेटा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्या है कि सबसे पहला अपना होगा 1 डिग्री, सुना होगा नाम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो क्या होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो मैं तीनों को साथ लिखता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे बेटा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर बेटा जी अपन थर्ड पढ़ेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो बेटा अब आपको एक मस्त जबरदस्त बात बताता हूँ। क्या बताता हूँ, सुनना, ऐसे नहीं बात वो बात इनके बारे में। क्या कि जब भी आपको कोई बोले कि मेरे को इसमें 1 डिग्री पहचान के बता, मेरे को इसमें तू 2 डिग्री बता, मेरे को इसमें तू 3 डिग्री बता, कोई भी आपको पूछे क्यों सर, तो उसके लिए आप क्या जवाब देना आपको कि जिस कोई भी मेन ग्रुप अपना यहाँ पे हेलोजन है, अपन यहाँ पे हेलोजन को मेन ग्रुप मान रहे हैं ना, लेकिन आपको अगर याद कैसे रखना है कि अपने पास कोई भी मेन ग्रुप हो, अगर जो मेन ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है ना, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा उसकी नहीं, वो कार्बन है ना, कार्बन जितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, अगर 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री और 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री। जैसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें अपन, ये देखो एग्जांपल दिखाऊंगा, सबसे पहले आपको थ्योरी समझा देता हूं। ये मतलब मानता हूं मैं जो कार्बन है मेरा, ठीक है, ये कार्बन इधर मैंने हेलोजन जोड़ दिया, ये हेलोजन है, इधर ये हाथ है, ये एक और कार्बन है मेरा, ये अंगुली एक और कार्बन है, ठीक है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या बोल रहा हूं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तब तो क्या होगा, ये 1 डिग्री, पहचानने का तरीका बता रहा हूं, तब तो क्या होगा 1 डिग्री। अगर ये कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये 2, अब क्या होगा 2 कार्बन, अगर 2 से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा बेटा 2 डिग्री, अगर 3 से जुड़ा है तब क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो इसके लिए अपन कोई भी आपको 1 डिग्री एल्कोहल पहचानो, 2 डिग्री एल्कोहल पहचानो, 3 डिग्री एल्कोहल पहचानो, तब भी पहचान सकते हैं, हेलोजन पहचानने हो तब भी पहचान सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सर ठीक है एग्जाम्पल तो बताओ। उसके लिए देखते हैं बेटा जी कि अपने पास ये क्या है, CH मैं लिख देता हूँ CH2 और ये CH3, ठीक आया समझ में। क्या क्या बोला था मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, हेलोजन, ये अपने पास हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये रहा वो कार्बन, अगर एक कार्बन से जुड़ा है, क्या एक कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या होगा बेटा जी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोला मैंने कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है, वो हमेशा क्या होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब बेटा 2 डिग्री की बात करते हैं अपन, तो 2 डिग्री की बात क्या थी, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे ये क्या हो गया बेटा 2 डिग्री, कैसे सर बताइए तो सही। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, उसको अपन क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। आई बात समझ। 3 डिग्री की बात करते हैं, क्या बोलेंगे, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है, क्या 3 कार्बन से जुड़ा, उसको अपन क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसे, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है कार्बन, इसके साथ क्या जोड़ दिया अपन ने हेलोजन। अब ये क्या जुड़ना चाहिए 3 कार्बन के साथ, तो ये जोड़ दिया अपन ने 3 कार्बन के साथ, जिसको अपन क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। आई क्या बात समझ में, कोई दिक्कत आपको क्या यहाँ पे। इस क्लासिफिकेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मोनो हेलो कंपाउंड में कोई दिक्कत, ठीक है बेटा जी। अब इतनी बात क्लियर होगी, 1 डिग्री पहचाना, 2 डिग्री पहचाना, 3 डिग्री पहचाना। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि बेटा जी अपने को देखना है कि ये तो इतनी बात क्लियर अपनी। अब अपन बात करते हैं दूसरी एलाइलिक हैलाइड की, इधर ही बता देते हैं अपन इसको, क्या एलाइलिक हैलाइड। तो बेटा एलाइलिक हैलाइड होता क्या है, उससे पहले अपने को एक बात जाननी है कि ये एलाइलिक वर्ड है, ये एलाइलिक ग्रुप है, ये क्या होता है। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखो
सेकंड अपना क्या है, एलाइलिक हैलाइड। अब बेटा एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस एलाइलिक हैलाइड को पहचानने के लिए अपने को एक बात पता है, संकरण तो क्या होना चाहिए बेटा, sp3। संकरण तो क्या होना चाहिए, sp3। किसका होना चाहिए, जिससे हेलोजन जुड़ा है। अब एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, देखना ये जो ग्रुप होता है ना, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है अपना एलाइल ग्रुप। क्या होता है बेटा, एलाइल ग्रुप। देखो मैं बताता हूँ, आप इस एलाइल ग्रुप को पहचानोगे कैसे, इस एलाइल ग्रुप को पहचानोगे कैसे। तो बेटा जी सुनना इस बात को, यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ हो सकता है। अब हेलोजन जुड़ा हो सकता है, इसका संकरण निकाले अपन, हाइब्रिडाइजेशन निकाले। कितने परमाणु से जुड़ा बेटा, 1 2 3 4। भाई एक हाइड्रोजन, दो तो हो गए, हाइड्रोजन मतलब 2, इधर एक कार्बन से जुड़ा मतलब 3, इधर कोई भी हेलोजन जुड़ा होगा तो कितने हो गए टोटल, 4। अगर n का मान 4 होता है तो संकरण क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये तो क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर मैं इस कार्बन का संकरण निकालना चाहूँ, इस कार्बन का संकरण निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो वही अपना जो फॉर्मूला है वो ही चलना, क्या कि उससे कितने जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हैं बेटा, ये कार्बन है, इससे एक तो ये जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा, ये ऐसे मत सोच लेना हाइड्रोजन जुड़ा है। कभी भी अपन ऐसे लिखते हैं ना CH4 या CH3Cl, तो ये मत सोच लेना बेटा जी कि ये जो क्लोरीन है ना इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, क्योंकि IUPAC होती है ना अपनी, IUPAC नेमिंग होती है, वो इसको मान्यता नहीं देती कि आप ऐसे सोच लिए कि ना ये क्लोरीन इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अपन इसको लिखने के लिए मान्यता देती है, मानने के लिए नहीं देती है कि आपको मानना है। क्यों, ये ऐसे प्रेजेंट होता है बेटा, ऐसे, इसको ऐसे लिखा जाता है, कैसे, ऐसे, है ना, हाँ। तो ये क्या होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, IUPAC इसको मान्यता प्रदान करती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए देखो अपना वो ही तरीका है बेटा जी। अपने को देखो 5 चीजें से दिमाग में नहीं लेनी है, अपने को एक तरीका अपना क्या है, अपना कि उससे जुड़े हुए कितने हैं, कितने, 1 2 3 जुड़ा होता है, मतलब n का मान अपने पास 3 है, तो संकरण क्या होगा बेटा जी, sp2। आगे बात समझ में। अब देखो इस एलाइल ग्रुप को कैसे पहचानोगे आप, सबसे मेन देखो 2 चीजें आएंगे, एलाइलिक और विनाइलिक। इन ग्रुप को पहचानना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन चीज है वो ध्यान में रखना, क्या कि जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन उसके पास वाला कार्बन होगा ना वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 होगा, लेकिन उसके पास वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा बेटा जी, sp2 हाइब्रिडाइज। अगर ऐसे कंफ्यूज रहते हो कि सर sp2 कैसे पहचानेंगे, तो दूसरा तरीका बताता हूं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, इतनी बात तो सेम है, लेकिन उसके पास वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, डबल बॉन्डेड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखो, अभी ये थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा ना, तो ये sp2 ही होता है ना। आ रही है बात समझ में, अरे आई क्या, ठीक है, नहीं आई तो बोल देना ना, आ जाएगी, वापस आ जाएगी, दोबारा समझा देंगे अपन, है ना। तो क्या इतनी बात समझ में आई, यस सर, है ना। तो अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या करते हैं बेटा जी, जैसे अपने पास देखो ये ही अपना क्या है बेटा, ये अपना है एलाइलिक ग्रुप, है ना, एलाइलिक ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा जी, क्लोरीन लगा देता हूँ, तो ये क्या हो गया अपना sp3 हाइब्रिडाइज। इसके पास वाला कार्बन क्या है बेटा जी, sp2 हाइब्रिडाइज। तो अपना एलाइलिक ग्रुप क्या बोलता है, एलाइलिक हैलाइड यही बोलता है कि जो हेलोजन जुड़ा है उसके हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, लेकिन जो कार्बन है उसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यही क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड। अब देखो ये तो ठीक है, अब इसमें कैसे पहचानोगे बेटा, क्या करूं ऐसा कि आप समझ जाओ कि सर ये एलाइलिक हैलाइड है। तो इसके लिए देखना, ये क्या है बेटा जी, हेलोजन जोड़ दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला कि इसका जो कार्बन है ये तो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, और इसके पास वाला कार्बन ये है,
तो ये क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। तो क्या कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड लगा दिया। ये क्या हो गया अपना एलाइलिक हैलाइड। कैसे हुआ देखो, एग्जाम्पल का अपन देखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बॉन्ड कितने बना रखे इसने, 1 2 3। यहाँ पे क्या बेटा, एक हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कितने से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, 1 2 3 4। एन का मान अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो ये क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक तो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, कितने, 2। और एक क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ही क्यों लगाया सर, उसका रीजन भी देखते हैं। वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4, 1 2, एक इसने मिला दिया 3, बचा कितनी वैलेंसी, 1। तो एक वैलेंसी बची है, मतलब एक हाइड्रोजन। आ रही है समझ में। तो ये कौन कितना, मतलब कौन सा क्या संकरण होगा इसका, 4 मतलब 3 अपने पास है, एन का मान 3 आया, तो संकरण क्या होगा बेटा, sp2। तो अपना जो एलाइलिक हैलाइड थी उसकी बात क्या थी अपनी, कि जो हेलोजन जुड़ा है वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसका तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अपन क्लासिफिकेशन उसी का पढ़ रहे हैं ना। लेकिन उसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। वो ही क्या होता है अपना एलाइलिक हैलाइड। इतनी बात आई समझ में। थर्ड अपना होता है बेटा जी बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेटा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखो इसको भी पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इजी बनाते हैं इसको भी। बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेटा जी इस बेंजाइलिक हैलाइड को पहचानने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं कि अपने को पता है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 होना चाहिए। क्या, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो ये क्या बेटा अपने पास कोई हेलोजन जैसे क्लोरीन, ये इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज करता हूं मैं यहाँ को, तो ये क्या होगा, CH2 लगाया एक बार, आप सुना। अभी इसकी क्या है, एक वैलेंसी खाली है भाई, एक और बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता है। यहाँ पे CH3 भी लिखते हैं, लेकिन CH3 लिखेंगे तो उसके बाद उसकी एक वैलेंसी और कंप्लीट। वैसे बेंजाइलिक का मतलब क्या है, यहाँ पे बेंजीन से तो है, बेंजाइलिक के नाम से मतलब आ रहा है बेंजीन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस बेंजाइलिक हैलाइड को पहचानने का तरीका क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, लेकिन उस कार्बन से एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्या बेटा जी, उस कार्बन से एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये क्या जोड़ दी हमने, ये बेंजीन रिंग जोड़ दी। आया समझ में। 3 पढ़े हैं बेटा अपन ने, क्या पढ़े 3, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, जिसको अपन आरक से लिखते हैं, तो इसमें अपन ने 3 तरह के पढ़े, कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है वो होता है 1 डिग्री। 2 डिग्री कैसे पढ़ा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है वो क्या होता है 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री की बात करें, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है उसको अपन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर अपन ने बात की थी एलाइलिक हैलाइड की। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है बेटा जी, एलाइलिक हैलाइड वो होता है कि उसमें अपन पहले बात करते हैं एलाइलिक ग्रुप की, ठीक है। उसमें अपन ने देखा कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज, यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या होता है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अपन फिर बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। तो बेटा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, लेकिन उसके पास जो कार्बन है उससे क्या जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। वैसे अपन कैसे निकालेंगे बेटा, 1 क्लोरीन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, 3 एक बेंजीन से जुड़ा है, 4 तो अपन यही देखते हैं टोटल परमाणुओं से कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, n का मान अगर 4 है तो sp3। तो sp3 की बात की है कि हेलोजन जिससे जुड़ा है वो sp3 होना चाहिए और वो उसके साथ क्या होनी चाहिए, एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होनी चाहिए। इतनी बात आई समझ में। ये थी अपनी sp3 की कहानी। इतनी सारी कहानी किसकी थी, sp3